मिसाइल भी टेरिटरी पार करके फुल फ्लेजेड वॉर, ये यहाँ पे हो रहा। और इसराइल में क्या समाचार है? इसराइल के जो जनरल जमीर है, ये अब तो ओपनली ब्रैड कूपर से मिल रहे, जो सेंटकॉम का हेड है। पहले इन्होंने छुपाने की कोशिश की, अब मीडिया में आ गया। और मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि जी वो गाजा की पीस डील की बातें, अरे गाजा की पीस डील की बातें जनरल जमीर और ब्रैड कूपर क्यों करेंगे? दिस नॉट देयर काम, वो पॉलिटिशियंस का काम है। ये जो मिलने के आ रहे हैं, जो आ रहा है कि उन्हें लग रहा है इसराइल में एक मसला हुआ, इसराइल में एक आरोप लगा है इस पे, स्टीव विटकॉक पे। इसराइल में गुस्सा है कि भाई ये स्टीव विटकॉक जो है, ये कतर का एजेंडा लेके यहाँ आता है, ये कतर का लॉबिस्ट है। और ये बिल्कुल मतलब सार्वजनिक है। क्या ये कतर का एजेंडा लेके आता है? क्या ये कतर का लॉबिस्ट है? क्या ये कतर के हक में बातें करने यहाँ आता है? दे आर वेरी पिस्ड ऑफ विद दैट। अब सवाल क्या है कि कतर के अपने इंटरेस्ट है, कतर की अपनी राजनीति, कतर वांट्स टू विन द गेम। कतर को लगता है यूएई ने मेरा गेम मार लिया एलएनजी सप्लाईज में इधर उधर, और कतर को धीरे धीरे लग रहा है चाइना का स्क्रू टाइट कर रहा है। अब जनरल जमीर से जो ब्रैड कूपर मिले थे, जो इसराइल के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनसे जो ब्रैड कूपर मिले थे, इसलिए मिले थे कि भाई अब जो अटैक करना, कब करना, कैसे करना, क्या करना। और जो इब्राहिम लिंकन है वो किन की कमांड में आएगा? सेंटकॉम की कमांड में। सेंटकॉम को हेड कौन करते हैं? जनरल ब्रैड कूपर। जैसे ही वो उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आएगा विद सेंटकॉम का कमांड शुरू होता था, इब्राहिम लिंकन विल बी अंडर हिज कमांड। अब गाजा की पीस को लेके जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, उसकी कमांड भी ब्रैड कूपर के हाथ में। पर जब इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बनेगा, डिप्लॉय होगा, तब उसको कमांड को संभालने का काम करिएगा ना। आज के दिन में काहे को परेशान हो रहे हैं? इसराइल कह रहा है मैंने कुछ स्क्वायर किलोमीटर टनल उतारे, यहाँ कुछ स्क्वायर किलोमीटर हमास की टनल्स बर्बाद किए। यहाँ आप सीधा सीधा विटकॉफ को लगा रहे भैया इसने कतर से पैसे खाए, कतर का एजेंडा चला रहा है। और जो रणनीति बननी थी अटैक की, वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। ईरान की इंटेलिजेंस कहती थी हम पे MOS जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि ईरान की इंटेलिजेंस कह रही है हम पे अटैक हो रहा है, खमेनी को सबसे महफूज बंकर में छुपा दो। पे पक्की बात है। यहाँ विटकॉफ अपना एजेंडा चला रहे कतर का, इसराइल में गतिरोध है, मोसाद के चीफ वहां गए थे, और यहाँ अब ये आए इनके साथ डिसाइड करने की क्या होगा, क्योंकि विद इन 1 or 2 days इब्राहिम लिंकन विल बी इन द अटैक पोजीशन। F-15Es को डिप्लॉय कर दिया गया है। और अगर आप ये जेनरिक जो मैप्स होते, जो आपको कार्गो की डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल्स मैप्स जो फ्लाइट की डिटेल्स बताते हैं, दुनिया भर के कार्गो प्लेन अमेरिका से चल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में उतर रहे हैं, यानी कि मसाला, सामान, आर्सनल जो भी है वो आ रहा है। सो दैट पार्ट इज क्लियर। तो जनरल का वहां जाना, और यहाँ पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है। ये चीजें जब इंटरनेशनल मीडिया में आ रही तो पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा। अब पाकिस्तान को ठोका तो था उसने, इमरान खान की पार्टी ने, रहमान ने ठोका था। कल वो शहबाज का ट्वीट भी आया था, तो 19 में कुछ कह रहा, तो 26 में कुछ कह रहा, वो सब दैट वाज स्टिल वाटर अंडर द ब्रिज। आज मोर्चा खोलाना है आफरीदी ने। सुहेल आफरीदी कौन है? सुहेल आफरीदी आपका इमरान खान की जो सरकार है KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सरकार है KPK में, उसका चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी ने आज जो भाई साहब छक्का मारा है, जो उसने बैटिंग की है जबरदस्त है, मतलब सचिन तेंदुलकर के लेवल की बैटिंग की उसने सबसे पहले बोला एक बात बताओ, तुम तो बिल्कुल गद्दार हो। उसने मुल्ला मुनीर को, शहबाज को यहूदियों का दलाल बोला है। उसने बोला मुल्ला मुनीर और शहबाज खून की दलाली करते हैं। उसने बोला कि इन्होंने पैलेस्तीन के लोगों का खून बेच दिया यहूदियों को। ये वो कह रहा है। आफरीदी कह रहा भाई एक बात बताओ, जिस इजराइल को हम मानते नहीं और तुम उनकी गोद में बैठ गए, तुम ट्रंप के बाजू में बैठ गए, जिस पैलेस्तीन को बचाने के लिए हमें जिहाद करना चाहिए, उस पैलेस्तीन में जितने मुसलमान भाई मरे हैं उनका खून बेचने का काम तुमने किया है। तुमने पूरे मुसलमानों को दगा नहीं दिया, तुमने पूरे पाकिस्तान को नहीं, तुमने पूरे मुसलमानों को दगा दिया है। तुम यहूदियों के दलाल हो। तुम जिंदगी भर कहते रहे इमरान खान वेस्ट का दलाल है, मैं कहता हूं तुम ज़ायनिस्ट ताकतों के, यानी कि यहूदियों के दलाल हो। तुमने पैलेस्तीनियों का खून बेचा, और आज हालत यह है कि मुसलमान उम्मत में पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि तुमने हरकत ये की है। आज पाकिस्तान का हर मुसलमान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तुमने हरकत ये की है। किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या किससे तुमने पूछा? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तुम पीस बोर्ड पे बैठ गए, तुमने साइन कर लिया ट्रंप का पीस बोर्ड, बेंजामिन नेतन्याहू के बाजू में बैठे, और अब ठोकोगे किसको? हमास को ठोकोगे। और पाकिस्तान की फौज वहां क्या करने जाएगी? पाकिस्तान की फौज वहां जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अप्रूवल लिया किसी ने?
तो भाई ये तो पाकिस्तान के न रिलीजियस लीडरों को मंजूर है, न पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मंजूर है, और ना ही ये पाकिस्तान की आवाम को मंजूर है। ये आफरीदी साहब फरमा रहे, कह रहे हम तो ये होने नहीं देंगे। कह रहा अगर ये होगा तो हमें जिहाद करना पड़ेगा, अगर ये होगा तो तुम्हें रोकने के लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा। जबरदस्त, तो जिहाद करिए साहब। तो अगर ये होगा तो हमें तुम्हें रोकने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में अब मुल्ला मुनीर और शाहबाज तीन तरफ से गिर रहे हैं। ये रिलीजियस लीडर मौलाना डिजिल टाइप, हार्डकोर पॉलिटिशियन इमरान खान टाइप और पीटीआई टाइप, और अब ये जो पठान भाई है केपीके के, अब ये बिल्कुल खिलाफ हो गए। कल तहरीक तालिबान ने इन पे फायरिंग कर दी, इनकी सेना पे कहते हम तो कह रही है नजस सेना, ये तो गद्दार है, ये तो मुसलमान ही नहीं तो मतलब काफिर है, वट एवर जो भी है ये, इसीलिए हमने इन पे फायरिंग कर दी। हम शुरू से कहते हैं मुसलमानों का हक और मुसलमानों का ईमान पाकिस्तान बेचता। और समस्या इनकी क्या है, हर कोई पाकिस्तान में एक चीज जानता है कि ईरान की जो लड़ाई है ये दिनों दूर है, और ईरान की जब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान का आसमान, पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान का डीजल पेट्रोल जो भी है सब कुछ अमेरिकनों को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्ला मुनीर ने पैसे लिए हैं। और जो तुम्हारे मुल्ला मुनीर ने पैसे लिए, और ट्रंप को मना करने की उसकी औकात है नहीं। और मैं आपको शुरू से कह रहा था मुल्ला मुनीर को किस लिए पाला जा रहा, ये तो भारत को थोड़ा तंग करने का काम तो करता ही, वो साथ में पाला जा रहा। भाई इनको कर, ताकि तेरे को जो काम है, तेरा मेन काम है इनको ठीक करना, ईरान के खिलाफ तेरा यूज होया जा रहा। लोग मुझसे आर्ग्यू करते थे, नहीं भाई ये सुमित भाई ये भारत, मैंने कहा भारत से तो यार अमेरिका भारत के बिना तो रह ही नहीं सकता। आज प्रूव हो गया नहीं हो गया? अब बताइए, आज प्रूव हो गया नहीं हो गया? गोरंस्की की देखो लगी पड़ी है, कांग्रेचुनल डेलीगेशन आ गया, संडे को मिल रहा है हमारे मंत्रियों से कि भाई मिल लो, टाइम दे दो। और जबकि अमेरिका के एम्बेसडर की औकात बहुत होती है ऑन डिप्लोमेटिक साइड। आई एम नॉट किडिंग, आई एम बीइंग सीरियस है। आई डोंट डू अमेरिका बैशिंग टू कीप यू हैप्पी, नहीं, जो है वो है। आज वो मिल रहा है, आज उनकी लगी पड़ी है लिटरली, अगर मैं आपको बताऊं तो। बट आज इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसका मतलब तो ये हो गया ना अमेरिका भारत के बिना नहीं चल सकता। और इसका मतलब ये हो गया कि भारत को एक्सेप्ट पिन प्रिक्स और थोड़ा तंग करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज बनाने के अलावा मुनीर को नहीं पाल रहा था। अगर वो मुनीर को पाल रहा था, वो अगेंस्ट ईरान पाल रहा था। ईरान में उसका टेंजेबल फायदा है। भाई ईरान की इंटेलिजेंस चाहिए, ईरान के साथ बॉर्डर बंद करना है, ईरान का हवा पानी बंद करना है, ईरान की सप्लाईज बंद करनी है, ईरान पे नजर रखनी है, और तुम्हारी एयरपोर्ट और जमीन और एयर स्पेस हमें चाहिए ईरान को ठोकने के लिए, बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट टू द पोर्ट। इसीलिए ईरान के लिए ही तो मुल्ला मुनीर कह रहा था मुझे तुम्हारी जरूरत है। सो नाउ डू यू एग्री और नॉट? आई टेक जस्ट 5 कमेंट्स। डू यू एग्री और नॉट कि भाई मैं शुरू से कह रहा था अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अराउंड विद भारत, और मुल्ला मुनीर को भारत से ज्यादा वो पाल रहा है ईरान के लिए। आई टेक अ फ्यू कमेंट्स, 4-5 कमेंट दिखाइएगा टीम, फर्स्ट 5 कमेंट्स। तो दिस इज वेयर द इक्वेशन इज चेंजिंग। और ये जो ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, इतनी जल्दी बदल रहा है, भारत इज ऑल्सो ट्राइंग टू अलाइन इट्स इंटरेस्ट वेरी वेरी फास्ट। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट इरप्ट होने वाला है। यस यू सेड, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, आई टोल्ड यू मंथ्स बैक, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस। आज इट इज प्रूव्ड, आज के इन घटनाक्रम के बाद इट इज प्रूव्ड। यस आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था, महीनों पहले बोला, आज नहीं बोला, महीनों पहले बोला मैंने, राइट? देखिए मैं बस फर्स्ट 15 कमेंट्स दिखाता हूँ। यस भाई, ये बोला हमारे आदित्य कुमार जी ने, हीरा मंडी है जी, बिल्कुल हीरा मंडी है, हर चीज बिकती है, डॉलर फेंको, बस डॉलर फेंको, हर चीज बिकती है। तो बॉस मेरा असेसमेंट अबाउट अमेरिका इज ठीक है ना, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील भी होगी, यूरोप के साथ भी होगी, और जितने डोनाल्ड ट्रंप लोगों से पंगे ले रहा है, यूरोप से, कनाडा से, दाएं से बाएं से, अगर दुनिया में कहीं स्टेबिलिटी है तो वो भारत में है। और सोचिए, जब ईरान का मसला खत्म, जो भी आगे पीछे होना हो गया, पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या रहेगी? अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू अफगानिस्तान, नेवर अगेन। चाइना से भी लड़ने का समय नहीं आया, ठीक है? पाकिस्तान से लड़ेगा नहीं, वैसे मरे पड़े। भारत से अमेरिका लड़ ही नहीं सकता, तो बचा कौन? हु इज द ऑड मैन आउट? ऑड मैन आउट समझिए, ईरान के बाद देयर यूटिलिटी हैज ड्रास्टिकली डिमिनिश्ड। इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़नी है। पर यहां जो भी होगा, तो ये हफ्ता हमारा बड़ा क्रूशल जाने वाला है। आज रात या कल सुबह तक भी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती है। अब हम देखेंगे कि अमेरिका और भारत से इसको लेके क्या सिग्नल आएंगे, क्या प्रतिक्रिया आ रही है। मेरी नजर आप पे बनी रहेगी, और 11:10 में मैं आपको मिलूंगा भारत विचार प्लस पे। जरूर जुड़िएगा, तब लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट जो एपिसोड्स होंगे उसको लेके बात करेंगे। फिलहाल मैं अपनी आज्ञा को यही विराम देता हूँ। 3-4 चीजें आपसे बात करनी है, आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, मैं क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज कीप योर क्वेश्चंस रेडी। सबसे पहली बात कि भाई मेरा एक छोटा देश और धर्म का इनिशिएटिव है,
जो हमारे जिन्हें हम इवेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। अगर कहीं जरूरत हो तो रीच आउट टू मी। सनातन संवाद है ये, अगर इसमें कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़े तो रीच आउट टू मी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो चैनल को भी हेल्प होगा, हमें भी हेल्प होगा, आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी। सुमित पीर कलेक्शंस ये अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। इसमें हर तरह की जीवन की जो समस्याएं आती है उनका निदान हो सकता है। वेरी पावरफुल। अगर आप कुंडली के अनुसार, अपने बर्थ चार्ट के अनुसार जानना चाहते हैं कौन सा प्रोडक्ट